भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं कि क्या 24 के चुनाव में माइनॉरिटी की प्रायोरिटी बदल रही है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में मुसलमानों से अपील की है। अपील ये कि 24 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध और मुखालफत ना करें, बल्कि मुसलमान भाई एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि हर राजनीतिक पार्टी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को चुनाव में इस्तेमाल करती है। मुसलमान बगैर सोचे समझे धर्मनिरपेक्षता का झंडा और बैनर उठाकर प्रधानमंत्री मोदी की मुखालफत करने लगता है, और फिर ऐसा लगने लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही मोदी के मुखालिफ हैं और बाकी सब मोदी के समर्थन में। इस मुखालफत से ना तो मुसलमान का अब तक कोई फायदा हुआ है और ना ही भविष्य में किसी तरह का ऐसा कोई फायदा होने की उम्मीद है, बल्कि इससे टकराव ही हुआ है, हिंदू मुसलमान के बीच टकराव, जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है। देश की सियासी हालात तेजी से बदले हैं और आने वाले समय में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। रिजवी साहब ने बात तो अच्छी की है, उनकी बातें आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश भी दे रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें इससे आपत्ति हो रही है। उन्हें यह आपसी भाईचारे की बात पसंद नहीं आ रही है, और आएगी भी कैसे, क्योंकि इससे तो उनका एजेंडा ही खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी उनकी, और वो कैसे मुसलमानों को भड़का पाएंगे, बरगला पाएंगे। उन्होंने तो अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुर्सी पाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, कुछ सवाल एक एक कर जो खड़े हो रखे हैं, वो 5 का प्रहार के 5 सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं, उनमें पहला सवाल ये कि मुस्लिम वोट बैंक में क्या मोदी ने सेंध लगा दी है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक किसके साथ। तीसरा सवाल ये कि 24 के चुनाव में तुष्टीकरण कार्ड क्या फेल होगा। चौथा सवाल ये कि मौलाना की मोदी खातिर अपील जो की गई है, क्या वो INDIA की मुश्किल बढ़ाएगी। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सबका साथ सबका विकास, 95 करोड़ वोटर क्या होंगे मोदी के साथ। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। मुसलमान साथ आएंगे, मोदी को 400 पार पहुंचाएंगे। सबका साथ सबका विश्वास, 95 करोड़ वोटर मोदी के साथ। 24 के चुनाव से पहले मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन कह रहा है कि मुस्लिम वोट मेरे साथ है। बंगाल में यही बात दीदी कह रही है कि मुस्लिम वोट मेरे पास है। राहुल सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार, असम, तेलंगाना, लक्षद्वीप में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनको साधने के लिए INDIA गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी के सामने INDIA गठबंधन के सारे वादे फीके नजर आ रहे हैं। लोकसभा की 543 सीटों में 92 सीटों पर मुस्लिम समीकरण काम करता है। इन 92 सीटों में से 16 सीट जहां पर मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा है, 11 सीट पर 41% से ज्यादा है, तो वहीं 24 सीट पर 31% से ज्यादा, तो कहीं 41 सीट पर 21% से ज्यादा। साल 2014 में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को 41 सीटों पर, तो वहीं साल 2019 में 45 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इस बार मोदी विरोधी विपक्ष राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा पर मुस्लिमों को डराकर 92 सीटों पर जीतने का ख्वाब देख रहा है। देश में ओवैसी जैसे नेता जब नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना मोदी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में वो
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें। इधर 400 पार के साथ बीजेपी हुंकार भर रही है, तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन में इसी मुस्लिम वोट के लिए सुरपुटअव्वल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। अंबर जैदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब इस वक्त हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के लीडर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फखरुल हसन चांद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन शुरुआत में सिद्धार्थ यादव जी आपसे करना चाहूंगी कि सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा था, जो रणनीति बनाई गई थी, क्या लग रहा है कि वो कामयाब होता नजर आ रहा है? सभी वर्गों को साथ लेकर बीजेपी, वो जो एक रणनीति आपके द्वारा बनाई गई थी, वो कामयाब हो रही है? देखिए मानी जी, बिल्कुल इस देश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि पार्टियों ने बहुत हद तक ये प्रयास किए कि तुष्टीकरण को प्राथमिकता देते हुए कहीं ना कहीं एक वर्ग को बरगलाते हुए उन्होंने प्रयास किया कि उस वर्ग का अधिकतम वोट हम ले लें। और इसमें कई विपक्षी पार्टियां आज के परिवेश में जो काम करती हैं, वो जैसे एक भेड़िया पीछे भागता है, ऐसे उस वर्ग के वोट के पीछे भागा करती थी। और वो चाहती थी कि हम कुछ ऐसे वादे कर दें, कुछ झूठ बोल दें, कुछ तुष्टीकरण की बातें कर दें, यहां तक कि दूसरे वर्ग को अपमानित कर दें, ताकि ये सोच करके कि हम इनका वोट ले लें और हम इनके वोट से अपनी सरकार बनाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये नारा दिया था, हम बिल्कुल विश्वास में थे, हम आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि अगर इस देश में प्रगति की बात होगी, अगर इस देश में प्रोग्रेस की बात होगी, इस देश में युवाओं की, गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की बात होगी, तो इस देश का हर धर्म, हर वर्ग हमारे साथ आकर के जुड़ेगा। आज कहीं ना कहीं वही दिखाई दे रहा है कि हर वर्ग में होड़ है और वो चाहते हैं कि हम आगे आएं और देश की इस प्रगति की राह में, इस महायज्ञ में हम भी अपनी आहुति दें। ये बड़ी बात यहां पर आपने कही कि हर वर्ग में एक होड़ है कि वो आपके साथ आए, आपके साथ जुड़े। तो ऐसे में वरुण पुरोहित जी, 24 का ये जो चुनाव है वो इतना आसान नहीं होने वाला है, कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों के सहारे आप 24 की नैया पार लगाने की तैयारी कर रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि हमको मोदी जी कबूल हैं और वो उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। हिमानी जी, कांग्रेस इतनी मूर्ख तो नहीं ना 10-15% वोटों के लिए और सारे दूसरे जो बहुसंख्यक वर्ग है उसकी वोटों को छोड़ देगी। अच्छा। इतनी पागल समझ रहे हो आप कांग्रेस को, मूर्ख समझ रहे हो? तो बीजेपी ऐसा क्रिएशन कर रही है। अच्छा। अब इन्होंने 370 पार, 400 पार नारे तो लगा दी, जैसे बंगाल, बिहार, कर्नाटक में लगाते थे। अब इनकी समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। दक्षिण भारत में साफ हो चुके हैं, हिंदी पट्टी में भी इनको परेशानी आ रही है, न्याय यात्रा आ रही है, अखिलेश और सारे गठबंधन हो रहे हैं। ये पहले तो सोच रहे थे भाई इंडिया अलायंस टूट फूट हो जाए तो हम जीत जाए, उस आस में बोल रहे थे। अभी इस आस में कह रहे साहब मुसलमान भी हमको दे रहे, भाई हिंदू नहीं दे रहे क्या आपको? अगर हिंदू मुसलमानों के पीछे जा रहे तो हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो दिन रात आप हर बात में? ये सब कहने की बात है। तो ढोंग प्रपंच पाखंड रचनाएं रचते जैसे रावण रचता था, वो ये कलरफुल अपनी पिक्चर बनाना चाहते हैं। अग्निवीर योजना सारे देश में जो युवा सेना में जाने का सपना संजोते हैं। मैं तो राजस्थान से आता हूँ, घर घर में लोग सेना में जाने की बात करते थे, सारे निराश पड़े हैं देश के अंदर। आप इनको चाय पकौड़े की सरकार बना लो, नाले से गैस बना लो, युवा सड़कों पे आया हुआ है। आज इनके नीति आयोग को सच है कि नहीं पता नहीं। तो युवा अगर सड़कों पर आया हुआ है, वरुण जी, युवा अगर सड़कों पर आया हुआ है और उनकी परेशानी को आप इस हद तक अगर समझ रहे हैं, एक भी आंदोलन करते हुए नजर नहीं आए आप लोग, इस तरह से एक भी उस तरह से आवाज उठाते हुए नजर नहीं आए सिवाय टीवी डिबेट के। हिमानी जी बिल्कुल सड़कों पे आए। आज ही उड़ीसा में प्रदर्शन हो रहा है, कल परसों हैदराबाद में भी हुआ है, सब जगह हो रहा है, जयपुर में भी हुआ है। हाँ। ये क्या है कि बीजेपी का क्रिएशन है। आज की बीजेपी अभी तो कह रहे पहले कुछ हुआ ही नहीं, ये तो अटल जी को ही नहीं मानते। जो लोग अपने पितामह को नहीं मानते, अटल जी अडवाणी जी को, उनसे क्या बहस करो आप? इनको तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, हमने 2014 के बाद ही भारत का निर्माण हुआ है।